ओके, सो वैसे ही सेंटेंस बनाया हुआ है, लिखा हुआ है. Then similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. मतलब कि ऐसा समझो कि तुम्हारी बुक है, बुक में तुम अभी डायरेक्ट देख रहे हो, फिर एक ग्लास का स्लैब है, ग्लास का स्लैब, वो ग्लास का स्लैब, ये तुम्हारी बुक है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक समझ लो. अब ये कोई ऐसे सपोज ग्लास का स्लैब है, वो ग्लास का है पूरा स्लैब, उसको तुम ऐसे रख रहे हो, और तुम्हें वो ग्लास के स्लैब में अंदर वो प्रिंटेड जो मटेरियल है वो ऊपर ऊपर से दिखेंगे थोड़े बहुत. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, देन हैव यू सीन अ पेंसिल, ये मैंने बताया, वो पार्टली इमर्स्ड इन द वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, और से इट विल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ द एयर एंड वाटर. मतलब जो इंटरफेस है वो इंटरफेस पे वो डिस्प्लेस्ड दिखाई देगी. सपोज ये तुम्हारा ग्लास है और ऐसे तुमने पानी भरा हुआ है, तो क्या आई, अब यहाँ से थोड़ा ऐसे ये डिस्प्लेस दिखाई देगी. देखो यहाँ से ऐसे थोड़े ऐसे आएगी, सीधी नहीं दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि ये सरफेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेस. क्या बोलते हैं, इंटरफेस. इंटरफेस मतलब जहाँ पे दो मीडियम मीट कर रहे हैं, ये है एयर और ये है वाटर, तो एयर और वाटर जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, इंटरफेस. तो इंटरफेस पे वो डिस्प्लेस्ड दिखाई देगी. ओके, लेमन ऑल्सो इज देयर. ओके, वही एग्जाम्पल. तो ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. सो लेट अस कंसिडर द केस of the apparent displacement of a pencil partly immersed in the water. The light reaching you from a portion of the pencil inside the water seems to come from a different directions and compared to the part above the water. So this makes the pencil appear to be displaced at the interface. For small similar reasons, the letters appear to be raised when seen. मतलब वही चीजें हैं, और पूरा ही ऐसे लिखा हुआ है. अब डिफरेंट वे में क्या बता रहे हैं कि सपोज वाटर में तुमने पेंसिल डाली, ये एक मीडियम था, अब ग्लास में वाटर की जगह तुमने कैरोसिन डाल दिया, वाटर की जगह पेट्रोल डाल दिया. ओके, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डाले, तो भी क्या पेंसिल उतनी ही डिस्प्लेस हुई दिखाई देगी या कुछ ज्यादा या कुछ कम डिस्प्लेस हुई दिखाई देगी. सो दैट तुम अगर ये करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो डिफरेंटली डिस्प्लेस हुई दिखाई देती है. दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द लिक्विड यू हैव टेकन. ओके, तो वो लिक्विड पे भी डिपेंडेंट है. सेम वे में यू विल फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट इन अ डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया. मीडिया मतलब मीडियम. ओके, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम. मतलब कि सारे मीडियम में सेम डायरेक्शन में नहीं जाती है. इट अपीयर्स दैट when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation in light in the second medium changes. This phenomenon is known as the refraction of light. So अगर तुम्हें definition पूछे तो तुम्हें क्या लिखना है कि when light travels obliquely, suppose ये medium है, okay, ये है तुम्हारा water, ये लाइट ऑब्लिकली ट्रैवल कर रही है. ओके, कैसे, ऑब्लिकली. सो लाइट ऐसे ऑब्लिकली ट्रैवल करे तो अब ऐसे सीधे सीधे जाएगी नहीं. कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जा कर के थोड़ी ऐसे मुड़ जाएगी. ओके, सो यही है. देखो ये फिगर याद रखना तो डेफिनेशन याद रह जाएगी. द डायरेक्शन नहीं, ये व्हेन लाइट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली from one medium to another, the direction of the propagation of the light in the second medium changes. ये चेंज हो गया, डायरेक्शन ये होनी थी लेकिन ये नहीं हुई, चेंज हो गई. सो चेंजेस, ये फिनोमिनन को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं. सो लाइट व्हेन ऑब्लिकली पासिंग थ्रू द फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, it will change the direction in the second medium, and this phenomenon is known as the refraction of the light. Okay, वही चीज है. समझ में आ गया? ये फिगर याद रख लेना, आगे वैसे दी हुई है ये फिगर. सो रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास
स्लैब। तो जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसमें से रिफ्रैक्शन हमें देखना है, तो वही है। देखो ये एयर है, अब ये ग्लास स्लैब आ गया, तो ये रिफ्रैक्शन हमें देखना है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी और थोड़ा जो इतना ज़्यादा कुछ देखना ना हो ऐसी एक्टिविटी है, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू जो इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पर ग्लास स्लैब ले लिया है, से आई हैव टेकन दिस ग्लास स्लैब, डन। नाउ आई हैव टेकन, से दिस इज माय इंसिडेंट रे, ऑब्लिकली इंक्लाइंड आया है। अब ये यहां से जाना चाहिए था ऐसे सीधे, राइट, लेकिन ऐसे सीधे जाएगा नहीं और मुड़ जाएगा। अब ये जो मीडियम इंटरफेस 1 है वहां पे मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं, बन गया नॉर्मल, ओके। अब क्या हो रहा है कि जो लाइट का प्रोपगेशन है दैट विल बेंड, तो ये बेंड हुआ, ये ऐसे बेंड हुआ, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे गया नहीं। अब ये इंटरफेस 2 आया वापस, क्योंकि यहाँ पे वापस मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे अंदर क्या है, ग्लास, और बाहर क्या है, एयर। यहाँ पर भी बाहर क्या है, एयर, डन। तो पहला मीडियम, दूसरा, देखो ये पूरा जो इसके पहले का जो थ्योरम है वो समझा रहा हूँ, ओके। तो ये भी एयर, ये भी एयर, बीच में ग्लास, ये पहला इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस। तो दूसरे इंटरफेस पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, डन। नाउ अब देखो ये इसने डायरेक्शन चेंज की थी जब दूसरे इंटरफेस में आया था, अब वापस वो दूसरा इंटरफेस चेंज हो रहा है, तो अगेन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन होनी कैसे चाहिए थी, ऐसे आ रहा है, रे 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 यार, ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी ना होके अब ये ऐसी हो जाएगी। ये जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन अभी वापस इंटरफेस चेंज हुआ इसलिए चेंज हो गया। और यहाँ पर भी जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये वापस चेंज हो गया। समझ में आया? वही हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, when obliquely travels from one medium to another medium, it will change the direction in the second medium, and this phenomenon is known as refraction. Now direction कैसे change होगी वो मैं बता रहा हूँ। So when, अच्छे से ध्यान देना, when light travels from a denser medium or say from a lighter medium to a denser medium, air डेंस है या ग्लास डेंस है, डेंस, डेंसिटी वाला, हाँ वैसे समझो। एक्चुअली ये लाइट की डेंसिटी और जो हमारी मास वाली डेंसिटी है बोथ आर डिफरेंट, बट मैं इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या, जिसमें से लाइट पास हो जाए, ओके। तो एयर में से अच्छे से पास होगी या ग्लास में से अच्छे से पास होगी, एयर में से पास होगी, राइट। सबका अलग अलग होता है, एयर में से पास होती है लाइट वो अलग होती है, वाटर में से पास होती है वो अलग होती है, ग्लास में से पास होती है वो अलग होती है, इसमें से तो पास ही नहीं होती, डन। सो अगर हम लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ओके, लाइटर से कौन से मीडियम में जा रहे हैं, डेंसर से, डेंसर की तरफ जा रहे हैं, देन द लाइट will bend or say move towards the normal। दो चीजें हो सकती है, ये मेरा नॉर्मल है, ओके, तो ये जो मेरा नॉर्मल है ये नॉर्मल है, राइट। सो ये लाइट आ रही थी, तो अब ये जाना चाहिए था तो ऐसे, लेकिन ऐसे तो गई नहीं। अब दो चीजें हो सकती है कि ये जो नॉर्मल है उसके साइड में टॉवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब उसके पास, ये नॉर्मल को अट्रैक्ट करके ये साइड आ जाए ऐसे। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब जितना है उससे और ज्यादा दूर हो जाए, ऐसे हो जाए। दो चीजें हो सकती है, एक तो टॉवर्ड्स दी नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जब लाइटर से डेंसर मीडियम में आए, और इसको रेयरर भी बोलते हैं, लाइटर को क्या बोलते हैं, रेयरर, और इसको डेंसर बोलते हैं। सो लाइटर से डेंसर मीडियम में आए तो टॉवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा, कौन से, टॉवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल की साइड में,
तो और डेंसर से लाइटर, ये लाइटर टू डेंसर था, तो ये अब अगर उल्टा होगा, डेंसर टू लाइटर होगा, तो टॉवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो यही फंडा यहाँ यूज हो रहा है, ये एयर है और ये ग्लास है, सो ये लाइटर है और ये डेंसर है, सो लाइटर में से डेंसर में आएगा, सो टॉवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये मेरा नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल की ये साइड मूव हुआ, वो साइड भी तो जा सकता था, लेकिन ये साइड आया, मतलब टॉवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये डेंसर से लाइटर में आ रहा है, तो अगेन ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, तो वो यहां से भी एक और नजदीक आ जाता या फिर दूर गया, तो ये दूर गया, देखो। ओके, तो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में थी उसी के पैरेलल यहां से बाहर निकला, जो स्टार्टिंग वाली थी उसके जैसा ही यहां से बाहर निकला। तो हम बोलेंगे, अब देखा तुमने देखा कि ये सपोज ये तुम्हारा ग्लास ऑफ वाटर है और ये तुम्हारी पेंसिल है, तो ये मुड़ी हुई दिखती है, पता चला। तो बाहर निकालोगे तो नहीं नहीं मुड़ी हुई नहीं है, वैसी है, अरे लेकिन बाहर निकालो तो वैसी है, अंदर तुम्हें यहाँ मुड़ी हुई दिखेगी। समझ में आया? दैट इज द रिफ्लेक्शन। पक्का? ओके, इसीलिए हमें ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हो रहा है, व्हेन एट, कहाँ हो रहा है, वेयर हो, कहाँ पे हो रहा है? एट द इंटरफेस, मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2, इंटरफेस पे ही ये होगा। अगर सिर्फ एयर एयर है, एयर में ये पेन को पकड़ू तो भाई थोड़ी मोटी और छोटी कुछ दिखेगी, सेम लगेगी, और पानी में पकड़ू तो भी सेम लगेगी, लेकिन आधी पानी में और आधी एयर में रखू तो अलग लगेगा। समझ में आया? पक्का? ओके, इसके लिए भी लॉज है, सिंपल ही है। ये रहे द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये है अपना इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये जो आया है वो अब आरआर तो लिख रहा हूं, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्टेड तो भाई रिफ्लेक्शन पे ऐसे होता, टकरा के वापस चला जाता, ये तो अंदर घुस रहा है। ओके, सो रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो रिफ्रैक्टेड रे एंड दी नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन दी सेम प्लेन। वो जो हम रिफ्लेक्शन के लॉ थे वैसा ही है। So normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. Second, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. मतलब कि ये देखो, ये जो तुम्हारा एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है वो एंगल है रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, ये याद है। ओके, हाँ, देन फॉर द लाइट गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो कब स्नेल्स लॉ एक मार्क में पूछा जाए, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? सो तुम्हें लिखना है कि साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल एंड, और से रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल will be always constant. That is the Snell's law, and it is true for 0 to 90 degree. 0 to 90, ये देखो, ये 0 एंगल है, तो 0 से ज्यादा है, और ये 90 एंगल है। अब तुम यहाँ से यहाँ ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। 0 to 90 में मतलब कि ये ऐसे हो गया ना, तो दिस इज 90 डिग्री। 0 to 90 में ये वैलिड है। If I is the angle of incidence R, okay, तो this constant value is called as refractive index। तो ये जो कांस्टेंट है उसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। हाँ, सो इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, एंड लेट अस स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो ये समझ में आ गया? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ से रिफ्रैक्टेड एंगल। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही क्या है? रिफ्रैक्शन, मतलब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टूड? ओके, सो हमने रिफ्रैक्शन समझा और रिफ्रैक्शन के बेस पे ये फिगर समझी, और हमने समझा कि टॉवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा? लाइटर टू डेंसर मीडियम में।
और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगा? डेंसर टू लाइटर मीडियम में। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ सो दैट आई विल नो दैट तुम्हें समझ में आया या नहीं। चलो चलना भाई। ओके, मैंने यहाँ पे भरा हुआ है क्या? वाटर। और यहाँ पे भरा हुआ है क्या? हनी, मध। और ये मेरा रे है और ये मेरा नॉर्मल है। अब मुझे बताओ तुम कि ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं। तो ये आ सकता है या तो ये साइड और ये आ सकता है या तो ये साइड। सो दिस विल बी से 1 एंड दिस विल बी से 2। कौन सा सही होगा? 1 और 2। मैंने मीडियम भी तुम्हें बता दिया है, एक है वाटर और एक है हनी। हिमांशु चलो सोचो। दिशा बोल रही है कि 1 सही होगा। ओके, बोलो तिथि, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें भी 1 लग रहा है। चलो बोलो तिथि, क्या लग रहा है? 1 ही लग रहा है। अच्छा चलो बताओ क्यों 1? लाइटर टू डेंसर में क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। पक्का? लाइटर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। करेक्ट। अब ये लाइटर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू लाइटर जा रहा है? लाइटर टू डेंसर। कौन सा ज्यादा डेंस है, वाटर या हनी? हनी डेंस, तो करेक्ट है। ओके, सो ये करेक्ट है, ऐसे जाएगा ना कि ऐसे जाएगा। और अब इसको मैं उल्टा कर दूं, ऊपर हनी है और नीचे वाटर है, तो डेंसर टू लाइटर, तो अवे जाएगा। तो अब ये सही, समझ में आया? पक्का? ओके गुड। सो यही चीज है, ये सब कुछ नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये हमारा ग्लास लैब, देखो ये हमारी एयर और ये हमारा ग्लास और ये वापस यहाँ पे एयर, जो हमने फिगर बनाई थी वही। अब देखो ये जाना चाहिए था ऐसे, मतलब ऐसे, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गए। ओके, क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर और से लाइटर टू डेंसर में जा रहा है। अब उसके लिए अगर हमें बताना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे? सो दिस इज द फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? n/1। n/1 का मीनिंग क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे। ओके, मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया ये है एयर और ग्लास, तो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो मैं लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसकी कोई वैल्यू दी होगी, जैसे 1.5। सो ये 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का, ना कि एयर का। समझ में आ रहा है? फिर एयर का लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सो ये तो हो गई इसको पढ़ने की बात
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे पढ़ते हैं। अगर n21 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, n12 है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मीडियम 2। ओके, उसको फाइंड कैसे करेंगे? सो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। n21 फाइंड करना है तो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 ये वाला, सो मीडियम 21 फाइंड करना है तो मीडियम 1, तो मतलब अगर मुझे ग्लास और एयर का फाइंड करना है तो पहले मैं एयर लिखूंगा। सो एयर में जो स्पीड होगी वो, और से ग्लास में जो स्पीड होगी वो, किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड। ओके, उसका रेशियो लेंगे तो मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, से n ऑफ से ग्लास एंड एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, सो वो हमें बताना होगा, तो हम उल्टा लेंगे कि भाई स्पीड ऑफ द लाइट इन से एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन से ग्लास। ओके, सो वैसे हमें ये मिल जाएगा। ये ऐसे फॉर्मूला से स्पीड लगा के कैलकुलेशन करके सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करके तुम्हारी बुक में टेबल के तौर पे दिए हुए हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 याद रखना, एयर का, ग्लास का एंड वाटर का। ओके, एयर, ग्लास, वाटर, यू हैव टू रिमेंबर। अदरवाइज जनरली तो देते हैं न्यूमेरिकल्स में, बट ना दे तो भी हमें आना चाहिए, दैट्स व्हाई। ओके, अगर 1-2 है तो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सेम उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, चलो गुड। क्या क्या नहीं गिवन तो है, कौन सा नहीं दिया? ग्लास का लिखा होगा। दिखा? हाँ, सो नाउ अब देखते हैं, से सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो विथ रिस्पेक्ट टू एयर करेंगे हम। तो पहले एयर में स्पीड और फिर मीडियम में स्पीड। तो एयर की स्पीड तो लाइट की एयर में स्पीड तो हमें पता है, वो हम लिखते हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वाली। और मीडियम में हमें पता होनी चाहिए, अगर तुम वाटर में फाइंड करना चाहते हो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हें गिवन है कितना है? 1.3। वाटर का 1.33, वो तो एयर का। ओके, सो 1.0 एयर, 1.33 ग्लास, 1.5 के चले जाओ 4, 5 और 5 के चले जाओ तो ग्लास का आ जाएगा। सो वो सब क्या है, वो फाइंड कैसे करेंगे वो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया। ये टेबल पूरा कैलकुलेशन करके गिवन है तुम्हें ऑलरेडी, ये वाला। ओके, सो वाटर 1.33, एयर 1.0 ही बोल दो, 1 बोल दो, एंड से ग्लास से 1.52, क्राउन ग्लास मतलब वही 1.5। ओके, 5, 2 और 5। समझ में आया कैसे फाइंड करते हैं? ओके, सो इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल्स आता है। समझ में आया पक्का? सो ये था पूरा हमारा रिफ्रैक्शन। नाउ अब हमें रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर तो हमने देख लिया था, नाउ हमें रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज देखने हैं, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, आज इतना रखते हैं, मुझे थोड़ा काम भी है। एक्स्ट्रा लेक्चर आज तो जो नॉर्मल है वही लेक्चर हुआ, एक्स्ट्रा हम अगेन कल तो वापस टेस्ट है, सो कल नहीं मंडे को हम एक्स्ट्रा रख लेंगे वापस। ओके, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा भी और करेंगे। कल टेस्ट है तो तुम कल 5:30 को आना, और अगर कोई डाउट हो वो 4 लेक्चर देख लेना, और उसमें कुछ भी डाउट हो तो कल 4:30 को मुझे पूछ लेना। मतलब तुम मुझे एटलीस्ट मैसेज कर देना कि सर कोई बात नहीं, मैं तो वैसे तो यहीं रहूँगा, लेकिन फिर मैसेज कर देना कि सर डाउट है, आई एम कमिंग, और से मैं 4 साढ़े 4 बजे आ रही हूँ, तो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर डाउट ना हो तो सबका क्लास रहेगा 5:30 को। 5:30 को तुम लेके आओगे, यही लेके आना चैप्टर। क्यों? पर ये आगे बढ़ेंगे ना, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। इंग्लिश करना हो तो इंग्लिश करेंगे। हाँ हाँ, क्या
चैप्टर लंबा है बट ठीक है, रेस्ट चाहिए तो रेस्ट, क्योंकि इसमें नीड्स प्रैक्टिस। ओके, तो पढ़ लो अच्छे से डायग्राम्स में कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और फिर ये दो न्यूमेरिकल और इन टेक्स्ट वाले दो न्यूमेरिकल, वो अच्छे से ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, खुद ट्राई करो, हाँ, नहीं तो नहीं होगा। तो ठीक है, तो कल फिर इंग्लिश लेके आना, कल इंग्लिश करेंगे चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला। ओके, नेल्सन मंडेला करेंगे। हाँ, फर्स्ट हो गया है, तो उसकी लिंक में मैं उसकी लिंक भी भेज दूंगा, तो तुम देख लेना। इंग्लिश में भी डाउट हो, वैसे तो तुम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट खोल के देखोगे ना, तो वो 4 प्लेलिस्ट तुम्हें स्टार्टिंग में ही दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट है भी नहीं, बट ना मिले तो भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो वो इंग्लिश का था। आज मैं सोच रहा था कि आज वीडियो नहीं करते, फिर सोचा कि अब तक किए हुए हैं तो अब भी कर देते हैं, नहीं तो मुझे पता ही था कि वो फुल ही होने वाली है, क्योंकि जो हमने कल वीडियो किया वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, तो उसकी स्पेस वहाँ पे स्टोर्ड है, इसलिए फुल हो गया। सो दैट ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, दैट्स इट। तो फिर हम कल इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, टेस्ट होगा 4:30 to 5:30 और क्लास होगा इंग्लिश का 5:30 को। ओके, 5:30 को इंग्लिश का क्लास, अच्छे से चैप्टर 1 पढ़ के आना, एंड डाउट्स हो तो तुम 4:30 को आ जाना तिथि। ओके, मुझे सिर्फ मैसेज कर देना, सर आई एम कमिंग एट 4:30, अदरवाइज 5:30 को तो हमारा क्लास है ही, इनका टेस्ट है। नेक्स्ट वीक से तुम्हारा ये जितना होता जा रहा है, फिर उतना तुम्हारा भी टेस्ट लेंगे, जैसे कि ऑलरेडी हमारा एक ही टेस्ट हुआ है, 2 टेस्ट हुए हैं, तो इंग्लिश बाकी है अभी। ओके, सो मैं कल मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हें मार्क्स दे दूंगा। सो क्या था टेस्ट, तो अब आएगा नेक्स्ट, अब 2 हो गए, ये तीसरा है। नेक्स्ट एसएसटी का लूँगा, तो एसएसटी जियोग्राफी का लूँ, लेकिन उसका एसएसटी तो बाकी है अभी। सो आई हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा एसएसटी के लिए, देखते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट एसएसटी का टेस्ट नहीं रखेंगे, नेक्स्ट रखेंगे हम मैथ्स भी, उसका बाकी होगा, सो साइंस का ही रखेंगे, एटलीस्ट जितना हो उतना तो खत्म हो जाए। तो एटलीस्ट याद रख लो कहाँ तक, ये जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं वहाँ तक का टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे, जो न्यूमेरिकल किए हैं, आज न्यूमेरिकल किए जहाँ पे रिफ्लेक्शन खत्म हुआ है, वहाँ तक का टेस्ट, रिफ्रैक्शन का टेस्ट मतलब पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो टेस्ट हम बाद में रखेंगे। ओके, तो फिगर अच्छे से, टेबल अच्छे से और न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेंगे। लिख लिया।